से बड़ी खबर मिल रही। रघुवर दास कल फिर से बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे रघुवर दास रांची के प्रदेश बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और 12:30 बजे वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रघुवर दास को सदस्यता दिलाएंगे। इस मौके पर बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि रघुवर दास को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि उनकी अगली भूमिका क्या होगी, इस पर चर्चा का दौर जारी है। रांची में शुरू होने वाली हॉकी इंडिया लीग के लिए हॉकी टीम का पहुंचना जारी है। आज लीग में भाग लेने वाली सुरमा और दिल्ली क्लब की टीम पहुंची। इसमें झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान भी शामिल रही। रांची एयरपोर्ट पर टीम के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। सुरमा टीम में शामिल सलीमा टेटे ने अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन होने पर खुशी जताई। आपको बता दें कि सुरमा क्लब से सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का एक साथ खेलती नजर आएंगी। सलीमा टेटे से खास बातचीत की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हॉकी इंडिया लीग को लेकर जो उत्साह है चरम पर नजर आ रहा है। सलीमा टेटे रांची पहुंच चुकी हैं। अर्जुन पुरस्कार देने की जो घोषणा हुई है, सलीमा अर्जुन पुरस्कार, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार मिलने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार जैसे अर्जुन अवार्ड है वो भी झारखंड के एक प्लेयर को मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये अवार्ड भले ही मुझे मिला है पर ये अवार्ड टीम को जाती है क्योंकि हमारी टीम गेम है। और थैंक यू सो मच माय टीममेट्स एंड स्टाफ, क्योंकि उनकी वजह से ये अवार्ड मिला है। हम अकेले का गेम नहीं खेलते, हमारी टीम गेम है, तो बिल्कुल उनके लिए ही अवार्ड है। भले ही मुझे मिला है पर मैं टीम को देती हूँ अवार्ड। सलीमा की हॉकी दुनिया जानती है और कहा जाए 1973 में जो माइकल किंडो को जो मिला था पुरुष हॉकी में झारखंड को, अब उस लंबे समय के बाद सलीमा वो इतिहास दोहराएगी। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी सारे बच्चे देख रहे हैं मैच और बिल्कुल आएंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है हमारी। और जैसे चैल हो रहा है, इसमें सारे बच्चों को जैसे दिखाने का मौका मिलेगा और सारे अपना स्किल दिखाएंगे और टाइम में आएंगे। और बिल्कुल आने वाला दिन बहुत सारे प्लेयर्स भी आएंगे और डेफिनेटली हम मेडल लेके आएंगे। मैदान में आमने सामने आपके संगीता कुमारी भी होगी। आमतौर पर आप साथ खेलते हैं, लेकिन संगीता आपके सामने विरोधी टीम में होगी, ब्यूटी डुडुंग होगी, कैसे निपटेगा मुकाबला? बिल्कुल, ग्राउंड में हम ओपोनेंट ही हैं। ग्राउंड के बाहर हम दोस्त हैं, पर ग्राउंड में जो खेलेगा वही जीतेगा। तो हम आपस में फाइट तो करेंगे, टीम में खेलते हैं, पर हमारी एक ओपोनेंट अलग ही हो गया और एक अलग माइंडसेट के साथ जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार की जब घोषणा हुई, सबसे पहले आपने इसकी सूचना किसको दी और कैसे जानकारी मिली आपको? बिल्कुल, जैसे अभी सुरमा टीम में प्रैक्टिस हो रहा था, तो मतलब प्रैक्टिस के बाद जैसे सबसे पहले तो जैसे रानी दी ने मुझे बधाई दी, तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब कोई मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे मेरा फैमिली हमेशा मुझे सपोर्ट की है, तो फैमिली से भी फोन आया था कि मतलब किसी ने घर गए थे तो उनको पहले ही बता दिया था। मेरे जैसे बताने से पहले तो लोग बहुत खुश थे और मम्मी पापा फोन करके बोले कि मतलब बधाई, तो मतलब एक दिल से एक इमोशनल आया कि मतलब मेरी फैमिली को सबसे पहले पता चली ये बात। तो मैं बहुत खुश हूँ और बिल्कुल डेफिनेटली आने वाला दिन और सारे बच्चे आएंगे और आप लोगों को प्राउड फील कराएंगे। इस बार जो एचआईएल रांची में होने जा रहा है उसका अंदाज बिल्कुल अलग होगा। खिलाड़ी आपस में ही टकराएंगे और कुल मिलाकर हॉकी इंडिया लीग का जो आनंद है रांची में, उसका जोश दोगुना देखने को मिलेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। हॉकी इंडिया लीग में भाग लेने रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर देश और दुनिया के तमाम धुरंधर हॉकी खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आए। सभी खिलाड़ियों का माला पहनाकर हॉकी झारखंड की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान लोकल गर्ल सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को लेकर आम लोगों में ज्यादा दिलचस्पी नजर आई। न्यूज़ 18 से खास बातचीत की निक्की प्रधान ने। देखिए, निक्की प्रधान भी पहुंची हैं, 2 बार की ओलंपियन है निक्की। कह सकते कि एक बड़ा मौका, आमतौर पर जब भी निक्की रांची आती है तो इंडिया टीम खेलती है, लेकिन एचआईएल काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये वुमेन्स के लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडियन एचआईएल हॉकी इंडिया लीग। और यहाँ पे जितने जो यंग प्लेयर हैं उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बाहर की लड़कियाँ भी आई है और जो हम आपस में इंडिया टीम खेलते वो भी है और बाहर की भी है। तो सबको देख के जो हमारे जूनियर प्लेयर हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा इससे। निक्की, एक सवाल सभी के जहन में आ रहा है कि 2 बार की ओलंपियन निक्की, चर्चा आपकी भी थी अर्जुन पुरस्कार को लेकर के। इसका मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। नहीं, ठीक है निक्की, मैं कि क्या उम्मीद है कि निक्की की जिस तरीके से सफलता है, निक्की की जो एक अपनी पहचान रही है और जो आपकी उपलब्धियों का पहाड़ है, क्या उम्मीद लगती है? बिल्कुल, मैं जो पहले से अपना काम करते आई हूँ आगे भी करते रहूँगी। बाकी जो होना है वो होते रहेगा, पर मैं अपना काम पूरा करती रहूँगी। खिलाड़ी को टक्कर देंगे आप मैदान में? बिल्कुल।
तो देखिए यही हॉकी इंडिया लीग जो यहाँ पर वास्तव में 4 महिला हॉकी टीमें रांची में भिड़ेंगी तो नज़ारा बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आपको कि यहाँ पर झारखंड की खिलाड़ी जो महिला टीम में शामिल हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल हैं, ये क्लब का जो मैच होता है, चाहिए का जो आनंद होता है, उसमें खिलाड़ी आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं और गोल के लिए एक दूसरे से टकराती हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देवघर के मशहूर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा के नाम पर ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ। फर्जी वेबसाइट के जरिए श्रद्धालुओं को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को कैसे साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाया और मंदिर प्रबंधन की आंखों में धूल झोंकी, एक रिपोर्ट के जरिए। बाबा धाम में पूजा के नाम पर ठगी, ऑनलाइन वेबसाइट से लगा चूना। 9,117 श्रद्धालु के साथ ठगी, 4 करोड़ 64 लाख रुपए की चपत। आम लोगों के बैंक अकाउंट खाली करने वाले साइबर अपराधियों ने अब भक्तों को भी चूना लगाना शुरू कर दिया है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा के नाम पर श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी वेबसाइट देवघर.in पर भक्तों को चूना लगाने का आरोप लगा है। बाबा ऑनलाइन पूजा सर्विसेज के फर्जीवाड़े का खुलासा हैदराबाद से आए श्रद्धालुओं ने किया, जिन्हें ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद दर्शन नहीं कराया गया। प्राइमा फेसी ये एक साइबर फ्रॉड का मामला है जिसमें कि किसी ने एक फर्जी वेबसाइट बनाया, उसमें उन्होंने जो श्रद्धालु हैं उनसे राशि वसूली है और उनको ये आश्वासन दिया कि उनका यहाँ पे दर्शन करवाया जाएगा। मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन का कहना है कि फर्जी वेबसाइट पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अलग अलग पूजा धार्मिक अनुष्ठान के लिए अलग अलग रेट चार्ज बनाए गए हैं। इसी के जरिए फर्जी बुकिंग की जा रही थी। हैरानी की बात ये कि ऑनलाइन फर्जी रसीद भी श्रद्धालुओं को दिया जाता था। देश विदेश के श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपए की ठगी की बात सामने आई है। 4 करोड़ से भी अधिक, जैसा कि आज अखबारों में छपा है, पैसे की ठगी की गई है तो बहुत गंभीर मामला है। ऐसे और भी कई वेबसाइटें होंगी। बीजेपी के सांसद का आरोप है कि शासन और प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण इस तरह के गोरख धंधे फल फूल रहे हैं, जबकि मंदिर प्रबंधन का कहना है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर की कोई भी अपनी वेबसाइट है ही नहीं। देवघर मंदिर में पुरोहित खुद पूजा अर्चना कराते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में पूरे के पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और ऐसी आस्था के केंद्र में इतना बड़ा फ्रॉड होना कहीं ना कहीं सरकार के कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देवघर डीसी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है, जबकि वेबसाइट संचालक नवीन कुमार का कहना है कि वेबसाइट में पहले से ये साफ साफ बताया गया है कि ये मंदिर से रिलेटेड नहीं है। ये एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल है जिसके जरिए दर्शन के लिए श्रद्धालु बुकिंग करते हैं। देवघर संवाददाता मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच देवघर से बड़ी खबर मिल रही, फर्जी वेबसाइट के संचालक पर केस दर्ज हो गया है। संचालक नवीन कुमार पर जालसाजी का केस दर्ज हुआ है। साइबर अपराध का भी मामला दर्ज किया गया है। बाबा मंदिर के मजिस्ट्रेट ने यह आवेदन दिया। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। ऑनलाइन दर्शन का झांसा देकर यह ठगी करता था। तो देवघर से इस वक्त की बड़ी खबर, संचालक नवीन कुमार पर जालसाजी का केस दर्ज कर लिया गया है। साइबर अपराध का भी मामला दर्ज किया गया है। बाबा मंदिर के मजिस्ट्रेट ने आवेदन दिया। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ऑनलाइन दर्शन का झांसा दे रहा था आरोपी, जिस पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। एक्शन हुआ है। धनबाद में आज हिलटॉप कंपनी का पूरा परिसर दिन भर रण क्षेत्र में बदला रहा। रैयत और कंपनी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में जबरदस्त तरीके से फायरिंग और बमबाजी की गई। इसमें एक शख्स को गोली लगी और कार्रवाई करने पहुंची पुलिस अफसर की भी पिटाई कर दी गई। फिलहाल क्या है पूरा मामला, क्यों हुई लड़ाई, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। बम से हमला, गोलियों की बारिश, पुलिस की पिटाई, बाइक को फूंका, ऑफिस को जलाया,
ये तस्वीरें धनबाद से सामने आई हैं, जहां मधुबन थाना क्षेत्र में हिलटॉप कंपनी का परिसर दिन भर रण क्षेत्र में बदला रहा। गुरुवार को बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 में रैयतों और कंपनी समर्थकों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें दर्जनों राउंड फायरिंग और बमबाजी की गई। इसमें सुभाष सिंह को गोली लगी और कार्रवाई के दौरान बाघमारा डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह को भी पीट कर अधमरा कर दिया गया। गए तो हम लोग के साथ में मारपीट हुआ, गोली चलाया और ये लोग रंगबाजी करते हैं। खाली इन लोग यही काम है, मारपीट करना, धमकाना, चमकाना, यही काम। बम धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा आउटसोर्सिंग इलाका दहल उठा है। हिंसक झड़प के बाद अभी भी इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बुधवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी कंपनी को काम शुरू नहीं करने की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके कंपनी ने गुरुवार को काम शुरू किया और रैयतों के विरोध के बाद बवाल मच गया। जब तक एग्रीमेंट नहीं होता है, जब तक उसको साइड हैंड ओवर नहीं होता है, तब तक किसी भी कीमत पर वहां पर साइड में हिलटॉप काम नहीं करेगा। यदि कोई घटना या दुर्घटना होता है तो इसका सारा जिम्मेवारी प्रबंधन पर होगी। रैयतों का कहना है कि उचित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार का वादा किया गया था, पर किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। कंपनी रैयतों को नजरअंदाज कर रही है। हम लोग ग्रामीणों से आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी जमीन का कोई भी अगर दावा पेश करेंगे, उनके साथ प्रबंधन की जो पद्धति है उस जांच छानबीन कर जांच कर उसको मुआवजा अगर बनता है जरूर दी जाए। हिंसक झड़प के बाद पुलिस टीम इलाके में कैंप कर रही है। जेएमएम नेता कारू यादव को अरेस्ट किया गया है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हिलटॉप आउटसोर्सिंग परिसर काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस वहां पर कैंप कर रही है और जो भी इस घटना में सम्मिलित है उन सभी को गिरफ्तारी और उन लोगों को चिन्हित कर सभी पर कार्रवाई करने की तहकीकात में पुलिस जुट गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और धनबाद में मधुबन के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में दो गुटों के बीच में हुई हिंसक झड़प में बाघमारा एसडीपीओ घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में अशरफी अस्पताल में दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल एसडीपीओ से मिलने आईजी, डीआईजी और डुमरी विधायक भी पहुंचे। बोकारो आईजी ने कहा है कि दो गुटों के बीच झड़प मामले में एसआईटी का गठन किया जाएगा और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। डुमरी विधायक जयराम महतो ने घटना की निंदा की और कोयला माफिया पर नकेल कसने पर जोर दिया। धनबाद थाना क्षेत्र में दो गुट का आपस में झगड़ा हो गई थी। उसके रिएक्शन में फिर मधुबन थाना क्षेत्र में एक कार्यालय को आग से जला दिया था एक ग्रुप के द्वारा। उसको देखने के लिए इन्होंने गए थे। उस दौरान पीछे से किसी ने वो पत्थर चला लिया था, तो इसमें पत्थर लगाने की बात आ रही है, सामने आ रही है। इसमें हम लोग अभी आगे का जांच कर रहे हैं। कांड वगैरह दर्ज हो जाएगा और आगे का कर रहे हैं। आईजी, डीआईजी महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी आए हैं पुलिस के। तो मैं इनको स्पष्ट कहूंगा कि यही अवसर है, बाघमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहां माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरियाओं को माफियाओं के चुंगल से आज़ाद कराएं। और बिल्कुल डीएसपी महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। गढ़वा के भंडारिया वन क्षेत्र में बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। बाघ की पुष्टि होने पर रमकंडा जंगल के होमिया गांव में डर का माहौल है। कई जानवरों को अपना शिकार बना चुके बाघ ने लोगों को घर में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कश्यप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक आवश्यक सूचना आप सभी ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि आपके जंगल में एक बाघ को घूमते हुए देखा गया है। ये निशान दहशत के हैं, ये निशान खौफ के हैं, ये निशान बाघ के पंजों के हैं। गढ़वा जिले के भंडारिया वन क्षेत्र के रमकंडा प्रखंड में बाघ की मौजूदगी से होमिया गांव के लोग डरे सहमे हुए हैं। खूंखार बाघ के भय से शाम होते ही लोग अपने परिवार के साथ घरों में दुबक जा रहे हैं। लोगों को सुबह शाम अपने घरों में ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि जंगल में बाघ आजाद घूम रहा है। ये बाघ अब तक कई जानवरों को अपना शिकार बना चुका है, कई मवेशियों को मारकर खा चुका है। बाघ आयल है होमिया का बलगढ़ का जंगल में,
दोगो मौसी को खतरा कर दिया। रविवार को रात में वो काटा है और लोग सुबह देखे, उस दिन कोहरा भी था, धुंध गिर रहा था और लोग सुबह देखने के बाद हल्ला गुल्ला किए। तेतरडीह के जंगलों में पहली बार नदी के किनारे बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। भंडरिया वन क्षेत्र के अधिकारियों ने जंगल में टाइगर के फुटमार्क मिलने की पुष्टि की है। अब वन विभाग की टीम जंगलों में पहुंचकर बाघ के बारे में पता लगा रही है। दिन हो या रात बाघ की तलाश में वन विभाग की टीम उन गांवों में जा रही है जहां पर बाघ के होने की आशंका है। माइक के जरिए ग्रामीणों को जंगल में न जाने और शाम होने से पहले जंगल छोड़कर घर आने की हिदायत दी जा रही है। वन विभाग की टीम से फोटो कर बाघ के 5 के बाघ है। हाँ, बाघ 5 दिखत है नदी में। का कर रहे बाघ? 2 बछड़े के धैर्य है। कई बाघ है? एगो दूगो के लगभग 5 तो दिखत है। डरे हमन घर से बाहर रात के नहीं निकलली, जंगल झाड़ जा रहा डरा थी। तो घर में सब तक रहता है? कितना बजे तक? हम लोग तो 7 बजे बंद हो जाते हैं। 7 बजे बंद हो जाता है। इधर उधर नहीं घूमते हैं। वन विभाग अनाउंस किया है, माइकिंग किया है। हाँ, वन विभाग तो अनाउंस किया है। क्या बोला है? सुरक्षित रहने के लिए। जैसे अभी देखिए कि ये माल मौसी को क्षति कर रहा है, उसके बाद में आदमी को कर सकता है, तो भय तो बना हुआ है। बाघ के खौफ से सुनसान पड़े इस गांव में लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर खौफ दिख रहा है। लोग डर से सहमे हुए हैं। ग्रामीणों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर उन्हें बाघ दिखे या वो किसी तरह का नुकसान पहुंचाए तो तुरंत इसकी खबर वन विभाग को दें। यह अनुरोध किया है कि बेवजह जंगल ना जाए, और जंगल जाते हैं तो भी समूह में जाए और देरी से जाए। अंधेरा होने के बाद बिल्कुल जंगल जाने से मना करना चाहिए सभी को। नदी किनारे और जंगल में बाघ के पैरों के जो निशान मिले हैं उसे जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि बाघ बेताल टाइगर प्रोजेक्ट या फिर छत्तीसगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट एरिया से आकर होमियो गांव के जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे स्थिति में अब देखना होगा कि वन विभाग बाघ को दूसरे जंगलों में भगाने के लिए कितनी सफलता पाती है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। बड़ी खबर पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड से, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। स्कूल में क्लास 6 के नामांकन में 10 छात्रों के कागजात फर्जी पाए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्र आनंद कुमार की तबीयत खराब होने पर उसे घर भेजने की तैयारी की गई। बच्चे के पते की जांच के दौरान पता चला कि हिरणपुर प्रखंड में उसका कोई स्थायी पता ही नहीं है। इस खुलासे के बाद जब अन्य छात्रों के कागजात खंगाले गए तो पता चला कि 10 बच्चों के फर्जी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्रों के सहारे विद्यालय में प्रवेश लिया गया था। यहां तक कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नंद किशोर मंडल। फर्जी तरीके से दाखिला किया गया था और इस बात की तब पता चला जब यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो जब वेरिफिकेशन कर रहे थे डॉक्यूमेंट का। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि एक बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं उस बच्चे की ट्रीटमेंट की जाती है इस स्कूल में, जिसके बाद जो है यहाँ के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा कहा जाता है उस बच्चे को कि आपको घर हम छोड़ देते हैं, आपके घर छोड़ देते हैं जो आपके लोकल पता है उस पर। तब वो बच्चे रोने लगते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ जो पता है वहाँ घर नहीं है, बल्कि वो भागलपुर के कोई गांव के रहने वाले हैं। अब इसी से जो है जब उनको पता चलता है तो 1 नहीं 2 नहीं लगभग 10 छात्र ऐसे निकलते हैं जो फर्जी तरीके से दाखिला होते हैं। और वह फर्जी तरीके से दाखिला में ऐसे कई दस्तावेज है जो फर्जी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया था। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन को जो है इसकी जानकारी दे दी गई है और इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है अब ये आगे देखने की वाली बात होगी। नंद किशोर मंडल, न्यूज़ 18 पाकुड़। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध खेती के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। तोमरोंग से करीब 6 एकड़ की खेती को नष्ट किया गया है। नालिता में करीब 3 एकड़ खेती को नष्ट किया गया। पुरजुली में करीब 2 एकड़ खेती को नष्ट कर दिया गया।
तो लगातार अफीम की खेती पर यह एक्शन। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर, अफीम की खेती के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। ट्रैक्टर चलते हुए खेतों में इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। पुलिस ने अफीम की खेती को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट किया है। तोमरोंग में करीब 6 एकड़ खेती को नष्ट किया गया है। नालिता में 3 एकड़ और पुरजुली में 2 एकड़ खेती को नष्ट कर दिया गया। रांची पुलिस के गिरफ्त में लंबे समय से फरार चल रहे 2 शातिर अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया। 2 अलग आपराधिक वारदातों में फरार चल रहे 2 अपराधियों को डोरंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उम्र कैद के अपराधी रशीद अंसारी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। रशीद 2018 में चावल व्यवसायी नरेंद्र सिंह हत्याकांड में शामिल था। 18 की घटना थी, उसमें ट्रायल चला और ट्रायल में इस राशिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये फरार था, सजा से भाग रहा था। इनपुट मिलने पर इसे गिरफ्तार किया गया है। अब इसे आजीवन कारावास की सजा आरंभ होगी इसकी। और दूसरा जो क्रिमिनल है वो समद मेराज है उर्फ चिंकू देवा, ये भी आर्म सेक्ट का आरोपित है। पहले इसमें भी फरार था, ये वो गिरफ्तार हुआ है। और ये जो समद है ये 2013 में एक छोटू गद्दी के भाई की हत्या हुई थी, उसमें भी ये आरोपित रहा था और उसमें भी इस पर ट्रायल चला था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।